हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं विनोद यादव आपकी ऊषा क्लासेस के माध्यम से विषय हिंदी व्याकरण में आज प्रकरण है जिसका नाम है छंद। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं, हमारे से पढ़ते भी हैं कि छंद क्या होते हैं, और छंद सब पढ़ने हमको सब हैं, लेकिन जो परीक्षा में आएंगे वो छंद हमको पढ़ाने हैं। तो इसमें जो है ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोहा, सोरठा, चौपाई, इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो आज हम पहचान आपको बताएंगे पहले छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे किस छंद की क्या पहचान होती है, ये चीज़ पहले बताना है। तो पहले छंद की परिभाषा होती है कि छंद काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। छंद काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। छंद के प्रणेता पिंगल मुनि हैं। छंद के प्रणेता पिंगल मुनि हैं। छंद के प्रणेता पिंगल मुनि हैं। और छंद कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के छंद होते हैं। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार। नंबर 1 पहला आता है मात्रिक छंद। कौन सा आता है? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। दूसरा आता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। तीसरा आता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। और चौथा वाला आता है उभय छंद। उभय छंद। अब इन सबके बारे में तो नहीं पढ़ना है हमको केवल आज मात्रिक छंद के बारे में पढ़ना है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसमें मात्राएं लगाई जाती है, उसको मात्रिक छंद कहते हैं। केवल ये पढ़ना, ये परीक्षा में आता है ज्यादातर। तो नंबर 1 आता है जिसका नाम है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो इसमें अक्षरों के ऊपर मात्राएं लगाई जाती हैं। इसमें अक्षरों के ऊपर मात्राएं लगाई जाती हैं। मात्राएं लगाई जाती हैं। अब हम बताएंगे मात्रा लगाने का तरीका। कुछ बच्चे गलती कर रहे थे परीक्षाओं में, जैसे गए आए तुरंत उन्होंने मात्रा गिनी, अरे इसमें चौपाई है कि दोहा है कि सोरठा है, क्या चीज रोला, मात्रा मिस्टेक हो जाती है। आज के अलावा मात्रा मिस्टेक नहीं होनी। आज पहली बार अगर वीडियो लॉक कर लिया, अच्छी तरीका समझ लिया, तो दोबारा छंद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो छंद वो मात्रा तरीका हम बता रहे हैं, मात्राएं लगाने का तरीका। आज के बाद मात्राएं मिस्टेक नहीं करोगे। मात्राएं लगाने का तरीका क्या तरीका होता है, ध्यान रखना। नंबर 1 लघु वर्ण होते हैं, जिनको कहते हैं लघु वर्ण। लघु वर्ण कौन कौन से हैं? छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋ। यानी इनमें जो है एक मात्रा लगती है। एक डंडो मतलब का हो तो एक मात्रा। और दीर्घ वर्ण होते हैं। नंबर 2 दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण जैसे बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए आई, ओ औ, छोटी अंग, बड़ी अंग। तो इन पर मतलब होती है 2 मात्राएं। एस बना देते। एस का मतलब क्या होता है? 2 मात्राएं होती हैं। एस, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, एस। तो लघु वर्ण जो होते हैं इनके छोटवा, छोटी, छोटू, इनमें एक डंडा का मतलब एक मात्रा होगी, अक्षर के ऊपर लगानी है। दीर्घ वर्ण में क्या आते हैं? बड़ोआ, बड़ी, बड़ो, ए आई, ओ औ, छोटी अंग और बड़ी अंग। इस तरह से तीसरा नियम होता है कि आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं लगती है। आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं लगती है। आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं लगती है। और चौथा नियम होता है जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण जो हैं कौन कौन से? छेद, तर, ज्ञा और सिर। ये क्या होते हैं? हमारे संयुक्त वर्ण। कैसे वर्ण होते हैं? संयुक्त। इनमें क्या होता है
इनमें हमेशा एक मात्रा लगती है और इनसे पहले का अक्षर डबल हो जाता है तो डबल मात्रा लगेंगी उस पर। छे तर ज्ञ स्र, जैसे दक्ष, दक्ष, पत्र, यज्ञ, मिश्र, इनमें मात्रा कैसा तरीका है। जे अंत में छे तर ज्ञ स्र, जे ऊपर वाला अक्षर नीचे में लगा दिए। अब क्या कर, इन पर तो एक मात्रा लगेगी, इन्हीं पर हमने पहले बता दिया है। छे तर ज्ञ स्र पे एक मात्रा इस पर लग गई, छे तिर पे एक मात्रा, ज्ञ पे एक मात्रा, स्र पे एक मात्रा। लेकिन पहले वाले अक्षर पर मात्रा हो जाती डबल, तो यहाँ पर मात्रा क्या हो जाएंगी, दो, इस पर क्या हो जाएंगी, दो, इस पर भी दो, इस पर भी दो। ये तरीका होता है मात्राएं लगाने का। अगर मात्राएं आपने समझ ली अच्छी प्रकार से तो फिर आप हर छंद पहचान लोगे कि इसमें दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है, क्या है। अब मात्रिक छंद में ही यही आते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियां वगैरह, ये सब इसी में मात्रिक छंद में ही आते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आता है, सब इसको मिटा दे रहे हैं हम। इसमें आता है अब मात्रिक छंद में ही मात्रिक छंद में ही पहला वाला आएगा दोहा छंद। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद ही पढ़ाना है केवल, मात्रिक छंद। इसमें सबसे पहले आता है दोहा। दोहा, दो ही पहचान क्या होती है और दो ही परिभाषा क्या होती है। अक्सर कर 12th में, 10th में या टेट की परीक्षा होती है, उनमें दोहा और यही चौपाई सोरठा आते हैं। और 10th में 12th में दोहा सोरठा अवश्य आते हैं, रोला, चौपाई। तो इसमें जो दोहा की पहचान होती है, दोहा पहचान आई, सोरठा अपने आप पहचान आ जाती है तुरंत तुरंत। तो दोहा की पहचान होती है कि दोहा सदैव दो पंक्तियों में लिखा जाता है, दो पंक्ति लिखा जाता है, इसमें 4 चरण हो जाते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा हो जाती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा हो जाती है, उसको हम दोहा छंद कहते हैं। जैसे दोहा सदैव दो पंक्तियों में लिखा जाता है, दो पंक्तियों में लिखा जाता है। इसके पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। और यह एक अर्ध सम्मात्रिक, हाँ नहीं सॉरी, इसमें क्या होता है, दूसरे चरण की चौथे चरण से तुक जरूर मिलती है। दूसरे चरण की अगर परीक्षा में आ गया है, लिखा हुआ है, तो आगे से पट्टी बंधे हो कि जब दोहा है कि सोरठा में दिए हुए हैं तो मात्रा न लगा पाओ एक बार के लिए, लेकिन तुक देख लो, दूसरे चरण की अंतिम पद की तुक और चौथे चरण के अंतिम पद की तुक से मिलना कहीं हो रही है तो तुरंत पहचान जाए उसमें दोहा छंद है। मात्रा होती है। इसमें मुख्य पहचान ये है, मुख्य पहचान क्या है, भले ही एक बार को मात्रा मिस्टेक कर दो, मात्राएं 13-13 11 न हो, फिर भी जो आप भूलोगे नहीं। पहली बात मात्राएं कंप्लीट करो। तो इसमें मुख्य पहचान ये होती है, इसमें मुख्य पहचान है कि दूसरे चरण की तुक, दूसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है, चौथे चरण से मिलती है। और यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और यह कैसा है, अर्ध सम, आदि आदि मात्राएं बराबर हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध सम, अर्ध सम मात्रिक छंद है। बहुत सिंपल सादा तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। अगर ये भी समझ नहीं आएगा तो फिर
बहुत अच्छा तरीका समझ में आ रहा होगा। इसमें मात्रिक छंद में दोहा छंद बता दिया है। दोहा सदैव 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें मुख्य पहचान है कि दूसरे चरण की तुक चौथे चरण से जरूर मिलती है और यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण, एक नहीं उदाहरण, कुछ लोग YouTube चैनल में पढ़ाते हैं, एक एग्जाम्पल लिखा उन्होंने और छोड़ दिया। हमारे पास एक नहीं 4-4 एग्जाम्पल, 5-5 एग्जाम्पल मिलेंगे। कहाँ तक आप, कब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें दोहा छंद में होता है जितने कबीर के दोहा हैं वे सब दोहा ही है। दोहा में उदाहरण क्या है इसमें देखिए, नंबर 1, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। तो हमने पहले बता दिया हमेशा 2 पंक्तियों लिखा जाएगा। दोहा होगा 2 पंक्तियां, एक पंक्ति ऊपर वाली एक नीचे वाली होगी, 2 ही तो हो गई, 1 2। तो हमने पहले बता दिया है अगर 2 पंक्तियों में लिखा होगा और अंत में दूसरे और चौथे चरण की तुक मिल रही, देखो यहाँ से यहाँ तक एक चरण ये हो गया, हो गया नहीं हो गया, फिर दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, चौथा चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो पहला चरण देखो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। और मेन पहचान हमने पहले बता दी है कि दूसरे चरण की और चौथे चरण से अगर तुक मिलती है, क्या मिल रही है, तुक, खजूर और दूर, ये मिल रही नहीं मिल रही है, खजूर और दूर ये तुक मिल रही है, इसलिए इसको हम दोहा छंद बोलेंगे हम। तो इसमें पहला चरण ये मानेंगे हम, दूसरा ये मानेंगे, तीसरा ये, चौथा ये, इसको हमने पहला चरण मान लिया, दूसरा चरण सपोज इसको मान लिया, तीसरा चरण सपोज इसको मान लिया, चौथा ये मान लेते हैं हम, यानी 4 चरण हो जाएंगे, 2 पंक्तियां होंगी। तो हमने पहला बताया, परिभाषा में बताया, पहले और तीसरे चरण में इसमें और इसमें कितनी कितनी मात्रा होंगी, 13-13, कितनी कितनी होंगी, 13-13। तो मात्रा लगाई हमने पहले बता दिया है, 1 2 1 2 2, आधे अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगेगी, हु, ये 2 मात्रा है। अब जोड़िए मात्रा कितनी हो गई, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 2 6, 2 8, 2 10 11 12 13, क्या होगी इसमें, 13। तो परिभाषा यही तो बता रही, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा मिलेंगी, 13-13। इसमें देखिए बिंदी लगी है, 2 2 2 2 2 1 2, इसमें जोड़िए कितनी मात्रा हो गई, 13, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13। तो हमारी परिभाषा सही बोल रही है, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होंगी, 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी, 11-11। जैसे पेड़ खजूर, जोड़ लो मात्रा कितनी, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11। ऐसी इसमें होंगी, फल लागे अति दूर, तो ऐसी इसमें हो गई 1 2 2 4 2 6 7 8 10 और 1 11। ये मात्रा हमारी दो कितनी कितनी हो गई, 11। बहुत सरल पहचान है इसकी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है, 11-11 मात्राएं, उसको हम दोहा छंद कहते हैं। अब सेम दूसरा इसका छंद आ रहा है जिसका नाम क्या है, सोरठा। इसका उल्टा कर देते उसको हम क्या बोलते हैं, सोरठा। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। और भी एग्जाम्पल इसके हम बता दे रहे हैं तुमको, जितनी भी दोहा लिखे हुए हैं, जैसे पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। कुछ अपनी अपनी मात्रा लगाना पढ़ने के बाद। जैसे अगला और बता रहे हैं हम तुमको, जातिन पूछो साधु की, ज्ञान लीजियो बाप, जातिन पूछो साधु की, ज्ञान लीजियो आय, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो वो कह रहे हैं कि जातिन पूछो साधु की, दो ही चल रहा है हमारा अभी, दो आगे एग्जाम पे 10-5 दे दे, 2-4 हम। जातिन पूछो साधु की,
ज्ञान सीखिए आए, जात न पूछो साधु की। पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। पड़ा रहने दो म्यान। तो हमने सीधी सीधी बात बता दी है कि दोहा की बहुत सरल परिभाषा होती है कि इसमें दो चरण होते हैं। ठीक है, इसमें कितने चरण होते हैं? दो। और मतलब दो पंक्तियां होती हैं, सॉरी, यानी दो पंक्तियां में लिखा जाता है और चार चरण हो जाते हैं। तो पहला चरण ये हो गया उसी की तरह, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। हो गए नहीं हो गए? जैसे मात्रा हमने पहले बताई थी, जात न पूछो साधु की। जोड़ लो, कितनी हो गई? 2 3 4 2 6 2 8 10 11 12 13। तो पहले और तीसरे में कितनी कितनी होंगी? 13 13 इसमें। जात न पूछो साधु की। तो देखो हमने मात्राएं जोड़ दी मैंने, 2 3 4 2 6 2 8 10 11 12 13। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का। जोड़ लो, कितनी होगी? 13। 2 और 3 4 2 6 7 8 10 11 12 13 13 हो गई। इसी में जोड़ो, पड़ा रहन दो म्यान। तो कितनी होगी? 3 4 5 6 2 8 10 11, कितनी हो गई? 11। तो ये हमारी पहचान आ रही है। इसमें भी हमारी आ रही है, पूछ लीजिए। देख लो, 2 और 3 2 5 6 8 9 10, नहीं सॉरी, 2 और 3 2 5 6 6 2 8 8 और 3 11। और मेन पहचान तो हमने यही बता दी है कि आंखें से पट्टी बंधी हुई और तुरंत पहचान जाओगे कि दूसरे और चौथे चरण यहाँ पर क्या मिल रही है? तुक। क्या मिल रही है यहाँ पर? तुक मिल रही है। यहाँ पर म्यान है, वो ज्ञान है, यहाँ पर क्या है? म्यान। अब अगला वाला एग्जाम्पल हमने दो तो बता दिया आपको। एक बता दिया बड़ा हुआ तो क्या हुआ, दूसरा बता दिया साधु का, ज्ञान पूछ लीजिए उससे। तलवार का मोल करो, वैसे ज्ञान पूछ लीजिए। और भी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे बिहारी लाल का भी है, टेट में आया है कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, और जातन की झाई पड़े श्याम हरिदुत होय। और भी आते एग्जाम्पल, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर नौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। तो ये भी आते हैं, ये भी इसी में आएंगे। और भी दुआ में आते हैं, रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठोस पहचान ही बताई है, दूसरे चौथे चढ़ की तुक मिलेगी आपको। तो ये हमारा हो गया दोहा। अब हमारा आता है अगला छंद, जिसका नाम है सोरठा। जब आपकी समझ में दोहा आ जाएगा तो सोरठा तो अपने आप समझ में आ जाता है। दूसरा आ रहा है सोरठा छंद। सोरठा छंद ये और सरल है, ये तो बहुत ही अमन जी, बहुत सरल है ये तो। जैसे बोल देते हैं, यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होगी? 11 11। और दूसरे और चौथे में कितनी होगी? 13 13। यानी सेम उसका उल्टा है। और दोहा भी दो पंक्तियों में लिखा जाता है, 4 चरण उसके हो जाते हैं। दोहा सोरठा, सॉरी, सोरठा दोहे का उल्टा होता है, उल्टा होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में, तीसरे चरण में कितनी कितनी अमन जी मात्रा होंगी? 11 11।
11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी? 13 मात्राएं होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सोरठा छंद कहते हैं। यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है, दोहा की तरह अर्ध सममात्रिक छंद है। एक बार टेट में आया था 2014 के में, तो उसमें मतलब दोहा सोरठा पूछा कैसे छंद है चौपाई में, सम, अर्ध सम, विषम कैसे, तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए थे। तो इसमें सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं। यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। उसे हम क्या कहते हैं? सोरठा कहते हैं। उसे सोरठा छंद कहते हैं। बहुत सरल एग्जाम्पल है। क्या है? रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन मोन सुहाय, अमी प्यावत मान बिन, जो बिस देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। रहीमदास जी कहते हैं, उदाहरण देखो सोरठा का, बढ़िया तरीका से मेहनत से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, क्रम से नोट्स बनाइए आप। और विधिवत कुछ बच्चे क्या करते हैं, तरह तरह इकट्ठा मटेरियल कर लेते हैं, वो भी यूट्यूब चैनल पढ़ते हैं, उस पब्लिकेशन किताब ले आए, कुछ कहीं से ले आए, इतना इकट्ठी किताब कर ली भगवान, अब वो पढ़ते हैं, उसमें से 1 घंटा पढ़े, उसमें से इधर कन्फ्यूज हो जाते हैं वो। यानी एक चैनल पढ़ लीजिए, हम जिन्हें कहते हैं किसी का भी पढ़ लीजिए, चाहे हमारा पढ़ लीजिए, एक बार हमारा पढ़ने का मौका बस दीजिए आप एक बार, और फिर ये लगाइए जब पढ़ लिया करो तब किताब के जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उन पर टिक लगाया करो। देखो सर ने बताया है, ऊषा क्लास सर में जिसने सर ने पढ़ाया है, जो हम चीज़ पढ़ाते, अलंकार हैं, समास हैं, छंद हैं या रस हैं, कुछ भी है जो हमने पढ़ाया, A to Z पढ़ाए, पार्ट A पार्ट B, हमारी क्लास तुरंत आती है ऊषा क्लास नाम से। तो इस प्रकार से तो वहाँ टिक लगाते हो, प्रैक्टिस सेट लीजिए, जो हमने पढ़ाया है वो चीज़ अमन जी आ रही है नहीं आ रही है, तो तुम्हारा बात सही है हमारी। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, इस बात का वायदा दे रहे हैं, अगर आपने 1 घंटा पढ़ लिया मन करके, जितना भी टॉपिक हमारा एक नज़र डाल ली, तो भी क्लियर हो जाएगा आपका। कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल हो, उसमें कुछ छुपा नहीं रखा है हमने। बहुत से चैनल पढ़ते हैं बच्चे, बहुत सी कुछ भाषा की समझ नहीं आती है, किसी एग्जाम्पल समझ नहीं आते हैं, कुछ भी सही, लेकिन हम ऐसा आपको समझा रहे हैं कि कमजोर से कम 6 क्लास का भी समझ में आएगा, हाई स्कूल इंटर का डिग्री सबकी समझ में आ रहा है। तो यह भी एक अर्ध सममात्र छंद है, उसे सोरठा छंद कहते हैं। उदाहरण इसका क्या होगा? रहीमन मोन सुहाय, रहीमन मोन सुहाय, अमी प्यावत, अमी पियावत मान बिन, अमी पियावत मान बिन, जो बिस देत बुलाए, जो बिस देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो, प्रेम सहित मरिबो भलो। देखो मात्रा लगा तरीका हमने पहले ही आपको बता दिया, नहीं बता दिया है? नहीं बताया था हमने? दोहा सोरठा हमेशा 2 पंक्तियों में लिखाया जाता है, 4 चरण हो जाते हैं। तो देखो एक पंक्ति ये है, दूसरी ये वाली है, ठीक है ना? तो जैसे एक तो ये हो गया, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी ये है, चौथा चरण ये है, सॉरी पंक्ति नहीं, यानी 2 पंक्तियां चरण 4 हो जाएंगे। तो पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये है, चौथा चरण ये है, 2 पंक्तियां 4 चरण हो जाते हैं दोहा सोरठा में। तो हमने क्या बताया है? पहले में और तीसरे में, पहले व तीसरे में कितनी मात्रा होंगी? 11 इनमें, पहले में तीसरे में, और दूसरे और चौथे में कितनी होंगी? 13। जरूर नहीं है सोरठा में तुक मिले, वो हमने छक्का बताओ तो हमने आपको छक्का लगा दिया, सोरठा हाल पे 2 हाल पहचाने हो जाती है कि लास्ट में दूसरे चौथी तुक मिल जाती है। लेकिन इसमें तुक तो नहीं, जहाँ बिन लिखा है, लेकिन यहाँ भलो लिखा है, यहाँ तुक नहीं मिल रही है। सोरठा में कोई जरूर नहीं तुक मिले न मिले, लेकिन दोहा में ये अवश्य होता है कि यहाँ से यहाँ तक तुक अवश्य मिलती है। यहाँ पर जो अक्षर यहाँ पर मात्रा लगी अक्षर होगा, भाई यहाँ पर अक्षर मात्रा होगी नहीं होगी, लेकिन ऐसा सोरठा में नहीं होता है। सोरठा में तो बस मात्रा से पहचान हो जाती है तुरंत। रहीमन मात्रा लगाइए, मात्रा तरीका पहले बता दिया हमने। रहीमन मोन सुहाय, अमी पियावत मान बिन, जो बिस देत बुलाय,
प्रेम सहित मरिबो भलो। यानी वो कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रहीमन मोन सुहाय, ऐसा आदमी मुझे सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अमी पियावत मान, अमी कहते अमृत, अमृत पिलाता लेकिन मान सम्मान नहीं करता है? और जो विष देत बुला, ऐसा तो अच्छो है जो विष कहते हैं जहर पिला दे, और प्रेम सहित मरबू भलो, प्रेम के साथ जहर पिला दे प्रेम को, वो इंसान अच्छा है। लेकिन जो मान सम्मान नहीं करता, अमृत पिलाता, वो इंसान बेकार है। तो मात्रा जरा देखिए, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11, कितनी मात्रा होगी इसमें, 11। इसमें देखिए 2 3 4 2 6 7 8 10 और 1 11 होगी मात्रा 11 11। दूसरे और चौथे यमन जी बोलो, जी कितनी होगी, जोड़िए, 2 कितनी हो गई, 3, फिर 4 6 7 8 10 और 1 11 12 13, कितनी हो गई, 13। इसमें जोड़िए 2 और 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। हमारी सही है सोटी पहचान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बताओ। इस तरह से छोटी पहचान हो जाती है। ये हमारा हो गया सोरठा छंद, हो नहीं हो गया, कोई डाउट हो रहा है? अच्छा, ये हमारे यही अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है हमारा, ठीक है। तो रहीमन मोन सुहाय, अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो, ठीक है।